हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 2022 का जो एचटेट कंडक्ट हुआ था, हरियाणा बोर्ड ने जो 2022 का एचटेट करवाया था, उसका जो साइंस वाला पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 2020 और 2021 के जो एचटेट का साइंस वाला पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा के अपलोड किया हुआ है वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनमें तो आप उन वीडियो को एक बार जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे 2022 का जो एचटेट है वो उसका साइंस वाला जो पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये आपका न्यूमेरिकल है। हाँ, मेनली मैंने आपको बोला था कि मैं मेनली फोकस कर रही हूँ बायो वाले पोर्शन पे, तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है या जो टफ फिजिक्स के क्वेश्चन है मैं उनको स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी से है। तो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मैंने अपने एचटेट के टाइम पे भी सिर्फ बायो और जो केमिस्ट्री था उस पर ज़्यादा फोकस दिया था। हाँ, फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो मैंने किए थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे क्वेश्चंस थे वो इसमें कवर हो रहे थे। और हाँ, मैंने जिस बुक से किया था वो एरिहंत की एक जनरल साइंस की बुक आती है, मैंने उसमें से किया था। तो फिज़िक्स के जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, उनकी जो क्लैरिटी है वो आपको वहाँ से हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं। यस, फर्स्ट बायो का जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ जीरोफिटिक एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। जीरोफिटिक एडेप्टेशन क्या होती है? पहले तो जीरोफिटिक एडेप्टेशन होती है कि आप मरुस्थल में या जहाँ पे कोई पौधा है वो मरुस्थल में है तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करेगा ना। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब पौधे होते हैं वो, जब हम उनको पानी देते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद में अगर वो पानी ज़्यादा हो जाता है, तो आपने देखा होगा सुबह उठ के कि जो पौधों की लीव्स हैं उनमें एक ड्रॉप ऑफ जो वाटर है वो आगे पड़ा रहता है। तो हालांकि उस ड्रॉप, उस पर्टिकुलर जो रिएक्शन, वो प्रोसेस है, उसको तो गटेशन बोलते हैं, लेकिन इस टाइप से जो वाटर का लॉस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इनमें से कौन सी एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन है? वो नहीं है। यहाँ आप देखिए, एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है या करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही आपको आते होते हैं, आप गलत कर देते हैं। तो इसमें पूछा है नॉट अ जीरोफिटिक एडेप्टेशन, नॉट अ। तो नॉट अ स्टेम टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी मरुस्थल में प्लांट होते हैं उनमें लीव्स होती हैं वो छोटी होती है और उनकी स्टेम होती है ना वो ज़्यादा मोटी होती है। जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस में लीफ होती है वो मॉडिफाई होके आपकी कांटा बन जाती है, और जो उसकी स्टेम होती है वो कितनी थिक और हरी होती है ताकि उसमें से वाटर कम लॉस हो सके और वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सके। प्रेजेंस ऑफ हेयर इन स्टोमेटल पिट्स, ये भी एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस इज नॉट अ, यस, ये नहीं है, क्योंकि केराटिन की लेयर नहीं होती है, वो क्यूटिकल की, प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग, वैक्स की कोटिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। केराटिन की लेयर नहीं होती है। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, यस, 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है? हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन। तो जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है हिस्टोन्स और एक होते हैं नॉन हिस्टोन्स। ठीक है, एक होते हैं आपके नॉन हिस्टोन्स, और इन दोनों प्रोटीन्स का काम होता है हमारी बॉडी में जब डीएनए की स्टेबिलिटी होती है ना, वहाँ पे इन दोनों का काम आता है। तो यहाँ हमें वो स्टेटमेंट निकालनी है जो कि रॉन्ग है। तो हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन, बिल्कुल, हिस्टोन्स में लाइसिन और आर्जिनिन ये दो अमीनो एसिड्स होते हैं। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज लेस देन 7, नहीं, जो पीएच है वो लेस देन 7 नहीं होती है। ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, इस टाइप से 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, 4 ये हो गए, मतलब इस टाइप से, और इनके ऊपर जो होता है वो डीएनए ऐसे रैप होता है। तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट होती है ना डीएनए की, हम कहते हैं डीएनए ऐसे है, तो वो बीच में जो आपका होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए को कंडेंस करवाते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन की जो गांठ होती है ना, जिसको हम बोल सकते हैं, ये होता है ऑक्टामर। क्या?
ओक्टामर, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग, बिल्कुल डीएनए पैकेजिंग में 5 टाइप के हिस्टोन ही इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीएच ऑफ हिस्टोन इज लेस देन 7, नहीं लेस देन 7 नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका केमिस्ट्री का है। द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स वॉज डन इन द पास्ट विद द एड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि पहले जो वेल्डिंग होती थी वो इस रिएक्शन से होती थी जिसको हम थर्माइट प्रोसेस बोलते थे, लेकिन थर्माइट प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट होता था मेटल का फ्रॉम इट्स सॉलिड ऑक्साइड्स बाय अनदर मेटल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कुड रिप्रेजेंट द थर्माइट रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो थर्माइट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये अगर हम रिएक्शंस देखें तो ये आपकी थर्माइट रिएक्शन नहीं है, मैग्नीशियम और जिंक की। यस, ये भी थर्माइट रिएक्शन नहीं है आपकी। जिंक और Al2O3 ये भी आपकी थर्माइट रिएक्शन नहीं है। यस, ये एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड ये आपकी क्या है, एक थर्माइट रिएक्शन है। क्या है ये आपकी, ये है आपकी एक थर्माइट रिएक्शन। तो कौन सी है इसमें, 4th आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं ना, उनको मैं देखो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। अगर आप साइंस का एचटेट दे रहे हैं तो देखिए आप 9th क्लास की और +1 की NCERT 2-3 बार एक बार रटने की कोशिश मत कीजिए, नहीं होगा आपसे याद, लेकिन आप एक बार उसमें से निकल जाइए और जो एग्जाम्पल्स है ना वो आप नोट्स बना लीजिए 2 या 3 पेज के, ताकि आप लास्ट पॉइंट पे उनको रिवाइज कर सकें। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना वो वहीं से आते हैं कि इसका मेंबर कौन नहीं है, कौन इसका मेंबर है, तो इस टाइप से। तो किंगडम मोनेरा में कौन से हैं, यस ब्लू ग्रीन एल्गेज होती हैं, माइकोप्लाज्मास भी होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स नहीं होते हैं। स्लाइम मोल्ड जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स और ये उनमें आते हैं। तो ये आपके स्लाइम मोल्ड्स जो है किंगडम मोनेरा के मेंबर नहीं होते हैं। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपके किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है आपका, सिलेक्ट द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन कोड्स को यूज़ करके आपको एसेंशियल पार्ट का पता करना है। तो एसेंशियल पार्ट आपको मैं मेनली बताऊं, एसेंशियल पार्ट वो होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पेटल्स है पत्तों का, फर्स्ट है पेटल्स, पेटल्स जो पत्ते होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। पिस्टिल, यस पिस्टिल का रोल होता है, सॉरी ये पेन अपने आप ही चले जा रहा है। पेडंकल का कोई रोल नहीं होता है। पेडंकल आपको बता दूं क्या होता है, पेडंकल होता है इस टाइप से, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये हो नहीं पा, पेडंकल जो है वो भी आपका पार्ट नहीं है इसका एसेंशियल ऑर्गन्स का। तो फर्स्ट एसेंशियल ऑर्गन का पार्ट है आपका पिस्टल, सेकंड एसेंशियल ऑर्गन का पार्ट है आपका स्टेमन्स। स्टेमन्स और पिस्टल जो है ये आपके एसेंशियल पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसका जो आंसर होगा, यस 2 टाइप के पेटल्स, वो आपको फ्लावर के अंदर 2 टाइप की पत्तियां मिलती है ना, एक होती है कलरफुल पत्तियां, उनको हम बोलते हैं पेटल्स, एक होती है जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं उनको बोलते हैं सेपल्स। तो ये दोनों क्या है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मेनली यूज़ होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि तो जो एसेंशियल पार्ट है फ्लावर के वो कौन से हैं, पिस्टिल और स्टेमन। तो आंसर होगा इसका 3rd, यस। नेक्स्ट है आपका, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत यू कैन से कि ईजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी NCERT को करेंगे तो आपको हो जाएगा। ये मुझे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर है लेकिन स्प्रिंग बैलेंस पे है। इफ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू, अगर फ्री फॉल हो रहा है, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो उसकी रीडिंग है वो 0 पे चली जाएगी। फ्री फॉल में मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो 0 ही आंसर होगा, क्योंकि जब लिफ्ट आपकी यहाँ से यहाँ आ रही है फ्री फॉल होके, तो उसमें क्या हो रहा है, जो स्प्रिंग है वो भी लिफ्ट के साथ ही आ रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, जो आदमी है वो तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग के और हवा के बीच में बैलेंस ही बना रहा होता है, तो वहाँ पे जो स्प्रिंग की रीडिंग होगी वो आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम एज अ होल है वो न्यूट्रल है, तो एज अ होल तो हमें पता है एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। सेकेंड, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, इनकरेक्ट बताना है ना, यस, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल, यस, एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। अब ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इनविजिबल पूछ रहा है या इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल पूछ रहा है तो इंडिविजुअल भी नहीं है, इनविजिबल भी नहीं है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, नहीं, होल मास जो है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेट नहीं होता है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड, नहीं, मास तो न्यूक्लियस में ही आपका कंसंट्रेटेड होगा आपका, तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा? द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, बिल्कुल। द एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, नहीं, इंडिविजुअल नहीं है। नेक्स्ट है, होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल, न्यूक्लियस में ही मैक्सिमम जो मास होता है वो आपका कंसंट्रेटेड होता है। ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, नहीं, सारे एटम्स जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं बेसिक स्टेट में, तो इसका आंसर होगा 2 and 4, यस, थर्ड जो है वो इसका आंसर होगा 2 and 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की अकरेंस के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, वाइल द अदर 3 आर करेक्ट। तो इनमें से इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ असीडियन लार्वा, ये बिल्कुल ठीक है। असीडियन जो लार्वा है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, कौन सी? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इस वजह से उसकी तो टेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट टोड, बिल्कुल, ये भी आपका ठीक है, क्योंकि ये रिप्लेस हो जाती है। पहले ये नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे जो टोड है, यानी कि जो एक ये स्पीशीज़ है फ्रॉग की, जब वो बड़ा होता है तो उसमें ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। इट इज़ नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन कॉन्ड्रिक थाइज, नहीं, ये गलत है, थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है कॉन्ड्रिक थाइज में। कॉन्ड्रिक थाइज क्या होती है? वो फिशेस जिनमें बोन्स नहीं होती है। 2 टाइप की फिशेस होती हैं आपकी, बोनी फिशेस जिनको हम ओस्टिक थाइज बोलते हैं, और कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। तो ये जो कॉन्ड्रिक थाइज हैं वो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सिस एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, बिल्कुल, ये भी ठीक है आपका। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपके ठीक है, जो इसमें से रॉन्ग है वो थर्ड है, तो आंसर भी इसका थर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रॉन्ग पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड है, 104th, इन एन एक्सीडेंट इन अ स्कूल लैब अ लार्ज सैंपल ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वो स्पिल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्पिल हो गया है। विच सब्सटेंस व्हेन एडिड इन एक्सेस इज नॉट सुटेबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एल्कली स्पिल, मतलब इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो हम अगर एक्सेस में डाल दें तो वो एल्कली जो वहाँ पे बिखरा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सुटेबल नहीं है। सिंपल सी आंसर है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा एक्सेस में डाल देंगे तो वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि NaOH जो है ये बेसिक नेचर का है, लेकिन बाकी 3 हैं, ऑक्जेलिक एसिड ये वीक एसिड्स हैं, सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसको एक्सेस में डाल देंगे तो वहाँ पे जो आपका ये NaOH का सोल्यूशन गिरा है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पे कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं? NO and NO2, ठीक है, ये 2 ऑक्साइड्स जो हैं नाइट्रोजन के वो बनते हैं, कौन से? NO and NO2, ठीक है, ये नहीं बनते हैं N2O5 and N2O3, तो आप ध्यान में रखिएगा। एन एटम विथ 3 प्रोटॉन, एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, अगर 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? सिंपल सी बात है, वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब मूविंग, ये आपका न्यूमेरिकल है, आई विल स्किप दिस। 110th,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फिनोमिना वुड इंक्रीज एंड रेजिंग, इनमें से कौन सा जो फिनोमिना है वो इंक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे। टेम्परेचर राइज होने पे कौन सा जो सेट है फिनोमिनास का वो इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर अगर राइज करेंगे इवेपोरेशन तो इंक्रीज होगा, कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं होगा, नहीं, टेम्परेचर के साथ जो गैसेस है वो और ज़्यादा फैलेंगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की। इवेपोरेशन बिल्कुल, डिफ्यूजन भी होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस बिल्कुल एक्सपेंड होंगी जितना सा, डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन नहीं होगा। किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहाँ कंप्रेशन कैसे हो सकता है। कंप्रेशन, जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, आपने देखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन है, कंप्रेस करके करते हैं तो वो कितनी ठंडी होती है। मोस्ट ऑफ द जो गैसेज है कंप्रेशन उनको ठंडे टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे किया जाता है। जो एक्सपेंशन है गैसेज का वो हाई टेम्परेचर पे होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट आपका, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, अगर ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया है बहुत स्ट्रांगली, तो इनमें से क्या होगा। लेड नाइट्रेट है तो ये एक येलो रेजिड्यू पीछे बच जाएगा, ठीक है, येलो रेजिड्यू जो है वो पीछे बच जाएगा। आपने जो बीएससी के अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स होते थे वहाँ भी ये परफॉर्म किया होगा। जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें नीचे कुछ चिपका हुआ रह जाता है येलो कलर का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी यूज फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल के लिए कौन सा सेट यूज़ किया जाता है। मिथेनॉल, वाटर, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड तो यूज़ होता है, मिथेनॉल, लेकिन वाटर यूज़ नहीं होता है क्योंकि इथाइल एल्कोहल है ना, ये तो होता ही नहीं है। यस, ये होगा इसमें मिथेनॉल, पायरेडीन एंड कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर क्लोराइड नहीं, कॉपर सल्फाइड सल्फेट यूज़ होता है। तो मिथेनॉल, पायरेडीन एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें इसमें से सिलेक्ट करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट। आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, ये तो ठीक है। जिंक इज वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल। फैट एंड मिनरल्स आर नॉट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमंस, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है। द फूड दैट जनरेट एनर्जी इन द बॉडी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज फिल्ड इन अ कंटेनर, अगर एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो किस सिचुएशन में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, नहीं, इससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, ये हो सकता है अगर हम इंक्रीज़ करें उसकी वॉल्यूम, ये हो सकता है आपका। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर, अगर हम प्रेशर डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, दूर कैसे जाएंगे। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इन्होंने क्या पूछा, रॉन्ग वन ना, जस्ट अ मिनट, वुड इंक्रीज, यस इंक्रीज होना है। तो एक तो ये वॉल्यूम अगर हम कंटेनर की बढ़ा दें, और एक अगर हम और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस उसमें डाल दें और वॉल्यूम इंक्रीज ना करें कंटेनर की, तो उनमें हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दो केसेस में क्या होगा, जो उनका डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, 2 and 4। तो इसका आंसर होगा आपका 114 का थर्ड, सॉरी 1 and 2, सॉरी इसका आंसर होगा 1 and 2। अगर लीक आउट हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे, तो उससे ये तो हम करते हैं जब इसमें रिपल्शन वाला फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये आपका सही आंसर होगा इसका। ये है, मैंने आपको मोस्टली बताया ना कि इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कंसेप्ट बेस्ड ही होते हैं। तो ये या तो हाइड्रोजन लीक आउट हो जाए या हम जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर दें कंटेनर की, तो 1 and 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंटरकैलरी मेरिस्टम आर दी प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, इस टाइप से जो प्लांट के ये तने के बीच में गांठ होती है ना, कई बार जैसे आपने गन्ना देखा होगा,
तो उन दो गांठों के बीच में जो मेरिस्टम होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है, ये प्राइमरी मेरिस्टम है। और ये प्राइमरी मेरिस्टम क्यों है? दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। बिल्कुल सबसे पहले नहीं कहते, लेकिन जल्दी आ जाता है अपीयर प्लांट जब ग्रो होना स्टार्ट होता है। दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। बिल्कुल ये भी ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक साल्ट। इनमें से कौन सा एक है जो एसिडिक साल्ट नहीं बनाता है? तो ये होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हमें देखना क्या है, एसिडिक साल्ट जो ना बनाए। तो ना बनाने वाला इसमें है फॉस्फोरिक एसिड। बाकी सब आपके क्या करते हैं, एक एसिडिक साल्ट ही बनाते हैं। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। एक लेक के, ये आपका न्यूमेरिकल है, वैसे इसका मैं बता देती हूँ। इसमें जो आंसर होगा वो होगा 2 एटमॉस्फेयर। 10 मीटर बिलो है तो 2 एटमॉस्फेयर उस पर प्रेशर होगा। नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज। जो टूथ एनिमल के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, उसका नेचर क्या होता है? उसका नेचर बेसिक होता है, ना एसिडिक ना न्यूट्रल, ये बेसिक नेचर का होता है। द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल इज। ब्लड वेसल जो है एक टाइप की लेयर से बनी होती है ना, ब्लड वेसल होती है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। तो ये जो लेयर जिससे ये बनी होती है ना, ये किस टाइप के एपिथीलियम से बनी होती है? इन्होंने ये पूछा, तो ये आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम से बनी होती है। नेक्स्ट है आपका, नहीं ये आपका न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट 122, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट देखना है, तो इसमें आप देखिए जो व्हीट है आपकी फ्रूट है, जिंजर रूट है, टर्मरिक स्टेम है और टी लीव्स है। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा? जिंजर जो है वो आपकी रूट नहीं है, व्हीट फ्रूट ही है, टर्मरिक स्टेम ही है, और लीव्स जो है वो हमें, टी जो है वो हमें लीव से ही मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका जिंजर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू ग्रीन मैन्योर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ग्रीन मैन्योर के रेफरेंस में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। तो इसमें आप देखिए, ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट। इनकरेक्ट देखनी है ना, ये एक मिनट, यस इनकरेक्ट। तो ग्रीन मैन्योर में क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये तो ठीक है। ग्रीन मैन्योर इज प्राइमरली यूज टू एनरिच द सॉइल इन फॉस्फोरस। बिल्कुल ये भी नहीं, फॉस्फोरस को एनरिच नहीं करता है ये। ग्रीन मैन्योर इज द डीकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ये गलत है, तो इसका आंसर 4th होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट इनमें से किस किस को कंसिडर करते हैं? तो आपका प्लाज्मा मैटर की स्टेट होती है, प्लेटलेट नहीं होती है, प्लेटलेट तो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। बोस आइंस्टीन ये है, BECs बोस आइंस्टीन्स जो है, तो प्लाज्मा और BEC फर्स्ट एंड 3 ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है। सेल्स दैट मेंटेन मैरो सेल्स आर कॉल्ड। जो बोन मैरो सेल्स को मेंटेन करती है उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट और मैरोक्लास्ट। तो जो मैरो सेल्स को करती हैं आपकी, उनको हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। ए प्लांट विद जीनोटाइप, अब ये जो जीनोटाइप है WWXXYYZZ इज सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी इसको खुद के साथ ही इसकी मेटिंग करवाई है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेनी विल शो दी जीनोटाइप WW, ये मतलब अगर इस प्लांट को इसी के साथ मेट करवाए तो कितने जो प्रोजेनी होगी उनमें ये जीनोटाइप शो होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो ये 1/16 होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जब हम, आपने किया भी होगा, जितने हैं उतने बॉक्सेस करके जब हम इनको एक एक करके डिवाइड करते हैं तो इस टाइप की जो प्रोजेनी होगी ना वो एक ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एक्सरे, ओके, इनकी वेवलेंथ दी हुई है कि किस वेव की जो वेवलेंथ है वो कितने पे है। तो इसमें जो एक्सरे है वो 1 एंगस्ट्रॉम, हाँ ये ठीक है।
विजिबल लाइट नहीं, ये 500 एंगस्ट्रॉम पे होगी आपकी। 1A2C से है कोई, वैसे तो ये होना चाहिए पर देख लेते हैं हम। जो अल्ट्रा वायलेट है, थर्ड अल्ट्रा वायलेट, ये आपकी 2000 पे और इंफ्रारेड 10,000 पे। यस, यही होगा इसका आंसर कि एक्सरेज हैं उनकी जो वो है वो 1 एंगस्ट्रॉम पे है, विजिबल लाइट की 5000 एंगस्ट्रॉम पे, अल्ट्रा वायलेट की 2000 एंगस्ट्रॉम पे और इंफ्रारेड की 10,000 एंगस्ट्रॉम पे। द अर्थ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक के लिए कौन सा अर्थ पार्ट जो है, क्रस्ट ऑफ अर्थ, मेंटल, ये दोनों ही हैं, ठीक है। जो लिथोस्फेयर है वो क्रस्ट ऑफ अर्थ, मेंटल ऑफ अर्थ, दोनों से ही आप दोनों ही पार्ट जो है वो अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें एक आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, एग्जामिन असर्शन एंड रीजन एंड चूज करेक्ट आंसर। स्पीशीज आर स्टैटिक यूनिट्स इन क्लासिफिकेशन, स्पीशीज जो है वो चेंज नहीं होती है, स्टैटिक यूनिट्स है। क्यों नहीं होती है, स्पीशीज तो बहुत सारी होती है, ये स्टैटिक यूनिट हो ही नहीं, ये डायनेमिक यूनिट है। स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम, ये भी गलत है, स्पीशीज टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो इसका आंसर होगा ए एंड आर आर फॉल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बोला मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बेसिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स हैव परफोरेशन ऑन देयर सेल वॉल्स, इनमें से कौन सी लिविंग सेल है जिनकी जो सरफेस है उस पर परफोरेशंस यानी कि छेद होते हैं। सिव सेल्स, सिव सेल्स जो होती हैं इनमें परफोरेशंस होती हैं सेल वॉल्स पे। नेक्स्ट आपका नहीं, ये आपका न्यूमेरिकल है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के लिए कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें आप देखेंगे मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं भाई, गुड नहीं होते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, अगर वेरी स्ट्रॉन्ग होता तो गलत होता, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ये ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मिथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन आर कार्बन कंपाउंड्स, ये भी कार्बन कंपाउंड्स है, तो आंसर होगा इसका ए एंड बी। यस, थर्ड इसका आंसर होगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछिए, तो आप ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल, स्टोरेज ऑफ जो एनर्जी की जो स्टोरेज है कंज्यूमर लेवल पे इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर लेवल पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन एन इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, बिल्कुल ये भी बिल्कुल ठीक है। इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय ओडम, इकोसिस्टम जो टर्म है वो ओडम ने दी थी क्या, ये ओडम ने नहीं दी थी, इसका ये रॉन्ग आंसर है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3। रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑटोट्रॉफ इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल जिस रेट से बनते हैं उनको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन से जो है वो रॉन्गली मैच्ड है। टेंडन्स जो है कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल टेंडम कनेक्टिव टिश्यू है। स्मूथ मसल्स है वो इन्वोलेंट्री मसल्स है, बिल्कुल स्मूथ मसल्स है वो इन्वोलेंट्री है। रेड मसल्स मायोग्लोबिन में होती है क्या रेड मसल्स, बिल्कुल। ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, ट्रोपोनिन ये हमारे जो मसल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, तो ये फाइब्रस प्रोटीन्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन, इनमें से जो कौन सा पार्ट है जो डाल्टन थ्योरी ने बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यस। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का वहाँ डिस्कस नहीं था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बिल्कुल। तो 1, 3 एंड 4, यस ये रहा थर्ड, 1, 2 एंड 4, सॉरी 3 नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जब कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है तो मड के अंदर कौन सा जो मेटल है वो प्रेजेंट होता है, तो मड के अंदर आपका गोल्ड प्रेजेंट होता है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही होती है कॉपर की तो मड में आपका एनोड मड में गोल्ड प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट सुटेबल फॉर लूमी सॉइल, लूमी सॉइल के लिए कौन सी जो क्रॉप है वो सुटेबल नहीं है। वीट तो सुटेबल है, पल्सिस भी है, कॉटन भी, पैडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैडी को पानी चाहिए, लूमी सॉइल में आप पानी देते रहोगे वो और ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती रहेगी।
द एलिमेंट विच इज़ नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा ऐश। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ है 2021 वाला हमारा क्वेश्चन पेपर था उसके साथ और इस वाले के साथ। तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है सोडा ऐश में और बेकिंग सोडा में। तो ये तभी मैं कह रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर अगर आप करके जाओगे ना तो आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर लगेंगे। हाइड्रोजन जो है वो कॉमन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी इक्वेशन, ये वाली, y इज इक्वल टू बी tan ओमेगा टी। विच ऑफ द प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके हैं आपके, देखिए वैसे जुपिटर के भी हैं और सैटर्न के भी हैं, तो जुपिटर भी इसका आंसर हो सकता है, इसका सैटर्न भी एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है टॉक 142 माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट्स आर। ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनमें चलने की कोई कैपेसिटी नहीं है और जो पानी के साथ ही बहाव में चलते रहते हैं, खुद ही पानी के बहाव में, तो उनको हम बोलते हैं प्लैंकटन। जो पानी जिस तरफ जाएगा वो उसी तरफ जाएंगे। ए वेरी थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ सोप बबल इज सीन अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ वाइट लाइट, देन द कलर ऑफ द फिल्म अपीयर टू बी। अगर वाइट लाइट का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ वाइट लाइट, तो वहाँ पे जो कलर होगा वो ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वाइट लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो एक कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स, नहीं, हाँ, जो कंपाउंड है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये ठीक है आपका। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, बिल्कुल। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये भी ठीक है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, नहीं, एनी प्रोपोर्शन पे नहीं होता है, डिफाइंड प्रोपोर्शन में ही होता है आपका, तभी वो कंपाउंड होगा। 2 chemical substances X and Y combine together to form a product P which contains both X and Y. X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reaction. Which of the following statement concerning X, Y and P are correct? इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी इन सबको देख के। तो इसमें देखिए P इज़ अ कंपाउंड, तो P तो कंपाउंड है क्योंकि उसमें X और Y दोनों है, ठीक है। X एंड Y आर कंपाउंड, X और Y कंपाउंड नहीं है क्योंकि अगर कंपाउंड होते सिंपलर उसमें टूट जाते। X एंड Y आर एलिमेंट, हाँ एलिमेंट है। P हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, येस P हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, तो 1, 3 एंड 4 येस ये है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफली अ रबी क्रॉप। ये क्वेश्चन आ ही जाता है रबी और खरीफ क्रॉप का, तो एक बार आप देख के जाइएगा रबी क्रॉप कौन सी नहीं है। ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये तीनों है रबी क्रॉप। ग्राउंडनट जो है मूंगफली, ये रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में जो वाटर की इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट, नहीं, कॉमन साल्ट के एडिशन पे डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, ये भी नहीं है। डिक्रीज इन, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सरफेस एरिया भी इंक्रीज होना चाहिए, टेम्परेचर भी। ये है नेक्स्ट फिर बायो का। इन अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें क्या दिया हुआ है, अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, नहीं, अपर लेयर पोलर थी और हाइड्रोफोबिक थी वो। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, ये आपकी नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, सॉरी, नॉन पोलर थी और हाइड्रोफोबिक थी, और पोलर है वो हाइड्रोफिलिक है। उसके बाद में है फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायलेयर दैट प्रोवाइड फ्लूइडिटी, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रोटीन्स फॉर्म मिडल लेयर, वैसे मिडल लेयर में प्रोटीन होते हैं लेकिन इसका जो मेन है वो फॉस्फोलिपिड्स है, क्योंकि लेयर बाय लेयर में दोनों तरफ जो फ्लूइडिटी आती है वो फॉस्फोलिपिड्स की वजह से आती है, और मिडल लेयर में नहीं होता है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ये लेयर के बीच में ऐसे होते हैं, तो हम मिडल लेयर में नहीं कह सकते हैं, ये बीच में होते हैं दोनों लेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है। कंडेंसेशन में हीट रिलीज होती है, वेपराइजेशन में नहीं होती है, फ्रीजिंग में भी हीट रिलीज होती है, मेल्टिंग में नहीं होती है,
तो 1 and 3, हाँ ये रहा फोर्थ आंसर आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाइएस्ट, इनमें से किसका जो वेट है वो हाइएस्ट होगा। 2 मोल ऑफ सुक्रोज, 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज, 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोल ऑफ CO2, 10 मोल ऑफ वाटर। तो इनमें से अगर आप इनका मोलिकुलर वेट देखेंगे ना तो आपको उसी से पता चल जाएगा जो 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ना उसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा। तो इसी के साथ जो हमारा 2022 का HTET का साइंस वाला पोर्शन था, TGT HTET का, वो हमने कंप्लीट किया है। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इससे ज़्यादा अगर कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पूरी कोशिश करूँगी आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की। और हाँ, आपको अगर मेरे एफर्ट्स लगे हैं वैल्यूएबल तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।